विचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार। कथा प्रारंभ होते हैं आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित। आसन आए विराजो सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे भक्तजनों, बोलो राधे राधे। तो हमने पीछे कथा से विश्राम किया था, वहां से फिर चालू करते हैं। तो सप्तऋषि जो पार्वती जी के पास पहुंच गए और उन्होंने कुछ व्यंग भरे शब्द कहना चालू किया। कहा पार्वती जी से कि तुमने नारद जी का उपदेश सुना, उसका परिणाम ये हुआ कि भगवान शंकर ने कामदेव को भी भस्म कर दिया। आगे क्या कहते हैं भक्तजनों, बोलो जय श्री राम। कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश रामा। नारद के उपदेश अब बा झूठ हम तुम्हार पर जा रे हो। काम महेश से आपति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहने लगे सप्तऋषि कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं मानी, नहीं सुनी, और अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि शंकर भगवान ने कामदेव को भी भस्म कर दिया। सुनु बोली मुस्काए भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जाने महेश काम अब जारा। अब नहीं साम रहे सविकारा। कहने लगी पार्वती जी यह सुनकर कि हे विज्ञानी मुनियों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, अब जलाया है। प्रसंग सुनिए, वचन सुनिए पार्वती जी के कि पहले तो वो थे काम से रहे थे, लेकिन अब उसको भस्म कर दिया। हमारे जान सदा शिव जोगी, हमारे जान सदा शिव जोगी। अजय अनबध अकाम अगो अभोगी। जो मैं शिव से आस जा
समेत करम मन बानी। कहने लगी पार्वती जी, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी थे और अनजन्मा अनिरुद्ध काम रहित और भोगहीन थे। तो आप कहते हैं कि शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की थी। योगी थे, योगी थे, अनग थे, नंगे रहते थे, भस्म धारण करते थे, इसलिए तो मैंने भगवान का शंकर का तप किया और इसलिए मैंने मन में ठान लिया कि शंकर भगवान ही मेरे पति बनेंगे। तो हमारो पनो सुनो मुनीसा, करे हैं सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जा रे उमारा, सुइयत बड़या विवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है, आप कुछ नहीं जानते। तात अनल करे सहज सुभाओ, हिमते निकट जाए नहीं काऊ। चले भवा गए समीप सो अब से नसाए, असीम मंथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाता है। तो शंकर भगवान के पास दुष्ट तो कभी जा ही नहीं सकते। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय, यही बात समझना चाहिए। यही निश्चित है कि दुष्ट लोग कभी भगवान के दरवाजे तक नहीं जाते। जब भगवान उन पर कृपा करते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वही जा सकते हैं। यार से मुनि बचन सुने, देख प्रीत विश्वास रामा, देख प्रीत विश्वास। चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद साम भारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। तो हे भक्तजनों, कहने लगी पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्नता के साथ माता पार्वती जी के लिए सिर नवाकर चले और वहां पहुंचे हिमाचल के पास। सब प्रसंग गिरी पते हैं सुनावा, मदन दहन सुनियते दुख पावा। बहुरे कहे रति का
सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया और कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत ही दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। कहने लगे, हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि वर लिए बुलाई। स्वयं सुदिन सुनखत सुघरी सुचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। तो हिमाचल ने उन मुनियों को बुलाया और शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बिठाया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोधवा कर वेद की विधि के अनुसार लगन निश्चय कराया। पत्री सप्त ऋषिय सोई दीनी, गए पद विनय हिमाचल कीनी। जाए विदेहि ते दीने सुख पाती, वाचत प्रीत नहीं दया समाती। हिमाचल ने वह पत्रिका मुनियों को दी और फिर सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी और उसको पढ़ते समय उनके हृदय में, यानी कि ब्रह्मा जी के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, इतने मग्न हुए कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता। लगन बाच अजय सबहि सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दशा देश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका सभी देवताओं को पढ़कर सुनाई और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया। देखिए क्यों ना प्रसन्न हो, जब शंकर भगवान और पार्वती की शादी देखेंगे तो प्रसन्न तो होंगे ही। और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजने लगे। लगे समालन सकल सुर बान विविध विमान रामा, वाहन विविध बवान होई सगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरा गान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट वाणी। तो हे भक्तजनों, सब देवता अपने भांति भांति के विमानों को सजाने लगे, वाहन सजाने लगे और कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और सारी स्वर्ग की अप्सराएं नाचने और गाने लगी। तो आज का हम संवाद यहीं विश्राम करते हैं। आगे की कथा में हम शंकर भगवान का संवाद सुनाएंगे।
तो हे भक्तजनों बोलो जय श्री राम। कथा विसर्जन होती है जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियापति राम जय जय राम।